आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मतलब मैं आपको कुछ सोशल स्किल्स एडवाइस, लाइफ एडवाइस टाइप का कुछ बताने वाला हूँ मेरे पुराने कॉलेज के टाइम के लेकर। कॉलेज नहीं तो वो कोचिंग था, हमारा समर कोर्स लगा हुआ था उस टाइम पर। तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कुछ सोशल तौर पर कुछ मिस्टेक्स किए थे। तो उसको बारे में बात करेंगे, जो मैं आज उसको सुधार रहा हूँ। तो आपको नहीं करना है। सिर्फ कॉलेज के बारे में बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, रियल लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं भी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। रियल लाइफ मतलब कॉलेज को छोड़कर और सभी जगह पर भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सिर्फ कॉलेज के बारे में बात नहीं, मैं कॉलेज को एक एग्जाम्पल तौर पर ले रहा हूँ। जो मिस्टेक्स मैंने वहाँ पहले किया रहा हूँ उसको सुधार रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप पहले से ही चौकन्ने रह जाओ, तो आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। मैं वो जो कर रहा हूँ वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले चीज़, टू मच फ्रेंडली टू एवरीवन। सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करना। फैमिली के बारे में मैं बात ऐसे कर रहा हूँ कि बहुत क्लोज फ्रेंड की तरह बात करना। क्योंकि मेरे स्कूल के बात है, स्कूल में मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा बिल्कुल भी नहीं था, एक्सट्रोवर्ट टाइप का था। कोई फ्रेंड्स से हर बात करना वगैरह हुआ कि कुछ हुआ, मैं इंट्रोवर्ट टाइप का नहीं था, मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप का था। खुले में बात करना फ्रेंड्स के साथ या छोटे बच्चों के साथ, बड़े भाई के साथ या टीचर्स के साथ भी हो जाए, मैं खुले में बात करता था, कोई छुपाना हुआना नहीं। तो मैं वही चीज़ को जाकर वहाँ पे कॉलेज में अप्लाई करने लगा, कोचिंग में अप्लाई करने लगा। जो आपको नहीं करना है कि वहाँ पे कोई आपका जान पहचान का नहीं होता है। मैं उसको फेस किया हूँ कि उसको ना करने से ही अच्छा होता, क्योंकि आपको मज़ाक ही उड़ने वाला है कि क्या बच्चा है ये, इतना फ्रेंडली नहीं समझते हैं, फ्रेंडली नहीं समझते हैं, पागल समझते हैं। तो मैंने फेस किया हूँ ये वाले चीज़, आपको ये चीज़ कभी रिपीट नहीं करना। उसी से आता है सेकंड पॉइंट हमारा, आप खुद को और दूसरों को आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बचपन के फ्रेंड्स की तरह नहीं समझना है। क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था वो सारे दोस्त जो थे, मैं मेनली दो ही स्कूल में पढ़ा हूँ, एक मैन स्कूल, पोस्ट स्कूल मतलब हाई स्कूल। मैन स्कूल के बच्चे जो थे मेरे फ्रेंड्स थे, तो वही स्कूल चेंज करके हाई स्कूल में ही गए थे, हम साथ में ही गए थे। तो मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, मतलब बचपन के दोस्त थे। उनके साथ जैसे बिहेव करना है, आपको पता होगा आपके बचपन के दोस्तों के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, वो मैं वही चीज़ कॉलेज कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ वही करने लगा। तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप बहुत कुछ बोल देते हो, शेयर कर देते हो, ये कर देते हो, तो लोगों को वो सुनना नहीं होता है। तो अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो आप लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आपका सेल्फ इमेज ही डाउन होने वाला है। उसी से ही थर्ड पॉइंट आता है गिविंग जेन्युइन एडवाइस। अब जेन्युइन एडवाइस में आता है जो अच्छा है वो अच्छा बोलना, जो बुरा है उसको बुरा बोलना। हम बचपन से जो हमारे जो दोस्त होते हैं उनको हम अच्छे चीज़ को अच्छे से बोलते हैं और बुरी चीज़ को बुरे बोलते हैं। जो आपको अननोन बंदे से या कुछ ही टाइम से अगर जाने पहचाने से हो, तो उनके साथ अगर आप ऐसे बिहेव करोगे उसको अच्छा नहीं लगेगा आपके साथ बात करने के है जो। तो मैं वही करता था, अच्छे को अच्छे बोलता था, बुरे को तो बुरा में बोलता था, आर्गूमेंट कर देता था, लेकिन अच्छे को अच्छा नहीं बोलता। मैं सोचता था कि अगर इसको अच्छा बोल दूँगा तो सर पे चढ़ेगा, तो ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था। मैं उसको अब सुधार रहा हूँ, बुरे को अच्छा बोल दे रहा हूँ, लोगों को अच्छा लगे मेरे किया जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। तो उसी से ही आता है फोर्थ पॉइंट, क्वारलिंग करना है। मैं एडवाइस देकर बुरे को बुरा, अगर उसको नहीं लग रहा है तो मैं क्वारल करता था। आपको क्वारल नहीं करना है, बिल्कुल ही क्वारल नहीं करना है। क्वारल अगर पूरी हो जाए उसको निकल जाना है। मैं भी बहुत ज़्यादा ही क्वारल करता था, बुरे चीज़ को बुरा है तो बुरा है, अच्छा से भी मैं बुरा कर देता था उस चीज़ को। मैं बात पे झगड़ा करता था, मतलब जो कुछ नहीं है उस चीज़ को लोग बोलते हैं। मेरा थोड़ा नॉलेज अगर उनसे अच्छा था, ज़्यादा होता तो मैं क्वारल कर देता था, नहीं ऐसे तो यही है, ये चीज़ नहीं है तो नहीं है, मैं पूरा क्वारल ही कर देता था, जो मेरे को नहीं करना था। नेक्स्ट जाता है आपको एक कॉमेडी पिक की तरह शो करना। क्योंकि मैं मेरा स्टोरी बताता हूँ, मैं सब में ही मैं मेरा स्टोरी ही बता रहा हूँ बेसिकली। तो मेरा स्टोरी था कि मैं स्कूल में पढ़ता था, जो सर मैम थे वो आपके साथ मिलकर एक थर्ड पर्सन को
बुली करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, और नेक्स्ट डे होया तो उसके साथ मिलकर टीचर्स आपको बुली करेंगे। वो सब का आदत हमको पड़ गया था, तो हमको खुद को कॉमेडी के तरह, चीज़ के तरह समझने के लिए कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता था। कॉमेडी तो है ही है, उसका आदत नहीं पड़ गया था। तो मैं जब वहाँ पर कोचिंग पर वही सब करने लगा समर कोर्स में, लोग हंसते थे मेरे को, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि आदत सी बन गई। तो बाद में अगर पता चला, तो अब मैं उसको सुधार रहा हूँ, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा रहा हूँ। तो 6 पॉइंट आता है नॉट मेकिंग फ्रेंड्स एंड लिव इन योर स्मॉल सर्कल। मतलब मैं हमारे गांव से या आसपास से गांव से हमारे हाई स्कूल से जो सब बच्चे कॉलेज में गए हैं, हम एक कॉलेज पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिकली उनके सर्कल में ही बैठे रहे। मतलब जो समर कोर्स था 3 महीने, वो बेसिकली वेस्ट ही कर दिया हूँ। हम जो बच्चे गए थे वो कॉलेज पर कोचिंग पर समर कोर्स करने, उनके ही 3-4 या 5 बंदे बीच में ही हम मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे, बहुत सब कुछ करते थे। दूसरी लड़कियों के साथ कोई लेना देना नहीं है, पीछे के बच्चों के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम जो आगे बैठते थे, हम मिडिल में बैठते थे, सोचते थे पीछे वाले वो अच्छे बच्चे नहीं है, वो साले पढ़ने के लिए नहीं आते, मस्ती करने के लिए आते हैं। लड़कियों के बारे में हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं, हम वैसे ही रहते थे और वैसे ही टाइम बीतता गया। मैं अगर वैसा थ्योरी लेकर बैठा था तो अब मैं बहुत ज़्यादा ही पछताता था। तो मैं अब उसको सुधार रहा हूँ, उसके साथ फ्रेंडशिप कर रहा हूँ, बिजनेस जो थे उनके साथ भी फ्रेंडशिप कर रहा हूँ, लड़कियों से बात कर रहा हूँ, तो सब कुछ मैं सुधार रहा हूँ अब। तो उसी के साथ ही कुछ रिलेट करने वाला नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉलेज को अकेले जाना, गोइंग कॉलेज अलोन। अगर आप अलोन या अकेले कॉलेज जाते हो, आप सोचोगे हम सिग्मा बॉय है, सिग्मा मेल है, हम अकेले जाएंगे, लोग वही सोचेंगे। लोग वही कभी भी नहीं सोचते। अब जो बच्चे आ रहे हैं अकेले आ रहे हैं, मैं जो बच्चे के साथ मिलता हूँ तो वो बोलते हैं क्या पागल बच्चा है, अकेले आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपके अगर मजबूरी है अकेले जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हो या बाइक से या साइकिल से हो, इस पर भी आप जा रहे हो कॉलेज, अगर आप अकेले जा रहे हो कोई बुराई नहीं है। मैं अब दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और मेरे को भेज दिए कोई अकेले भी, तो एक टिप्स है कि अगर रास्ते में भी कोई अगर आपका दोस्त हो या लड़की दोस्त हो या बॉयज़ दोस्त हो, तो उनके साथ ही मिलकर कॉलेज जाना। रास्ते में मिल गए ना तो उस कॉलेज के कैंपस से ही आप मिलकर ही उनके साथ कॉलेज एक्सप्लोर करना। पहले क्या करता था कि अकेले जाता था तो अकेले ही जाता था, अगर बच्चे बात रास्ते में मिल जाते तो दोस्त, उनके साथ कोई बात नहीं करना, सीधा चला जाता था, आगे बीट करके उनको आगे चला जाता था या पीछे चला जाता था, जो आपको नहीं करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गेटिंग क्रॉस टू एनीवन, वो बॉयज़ हो क्या गर्ल्स हो। मैं पहले सोच रहा था कि ये एक बड़ा अच्छा बच्चा है, कॉलेज में मेरे को हेल्प करेगा, पंगा हो जाए या कोई नोट्स हो या जो हो, बॉयज़ को सोचता था। बाद में जो मैं उनके साथ मिला तो इतने अच्छे नहीं थे मैं जितना सोच रहा था। और गर्ल्स के भी वही हाल है, मैं जिनको अच्छा समझता था उनके साथ बात करने के बाद हो उनके पढ़ाई क्या घर में आलू है और वैसा जैसा नहीं है मैं सोच रहा था। तो लास्ट चीज़ आता है कि शॉप करना, फिजिकली चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। फिजिकली चीज़ को भी आप अगर नए जा रहे हो या फिर नए कोई जगह जा रहे हो तो आप शॉप नहीं करना है। आपको एक बहुत बड़ा ही बुरा इम्पैक्ट आपको पड़ता है, आपको लगता है हम सोचेंगे वाह बहुत अच्छा बच्चा है, उसका बहुत पैसा है, अमीर है, वैसा नहीं होता है। वो आपको बोलेंगे कि बड़े बाप का औलाद, अमीर बाप का औलाद, ऐसा ही सोचने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरे खुद के बारे में कि मेंटली मतलब खुद को नॉलेज है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस की वजह से मैं खुद को सोप करता था। मेरे का किसके साथ पंगा हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लड़ाई हुआ है, क्या मेरे पास बहुत नॉलेज है, उससे मैं सोप करता था लोगों के बीच में। तो नहीं करना चाहिए, मैं अब बिल्कुल भी वैसा नहीं कर रहा हूँ। को नहीं करना है, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप तो इतने देर तक वहाँ पे वीडियो में बने रहे, तो आपके लिए बोनस टिप्स है। लाइक लास्ट टिप्स है ऑब्जर्विंग। आप पहले लोगों को ऑब्जर्व करना है। आप एक दिन के ही ऑब्जर्व से एक बच्चे के बारे में या फ्रेंड्स के बारे में या लोगों के बारे में बहुत कुछ जान देते हो। तो ऑब्जर्व ज़रूर करना। ऑब्जर्व करने से आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो, उनका आपको फ़ायदा ही होता है। जब आपका हाथ में पावर होता है, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हो, उनको आपके बारे में बहुत कम पता होता है। आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो, ऑब्जर्व करते हो, उनको के सर्कल को ऑब्जर्व करते हो, कॉलेज के
अलग अलग बच्चे को ऑब्जर्व करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा इनमें से। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उनका आंसर ज़रूर दूँगा।